नीलिमा, रुक्मणी दीदी तुमसे मिलना चाहती थी, इसलिए इन्हें मैं यहाँ ले आई। आइए ना। बैठिए। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? मेरा पति जो तुमने मुझसे छीन लिया है। मैंने उन्हें नहीं छीना है, वो खुद अपनी मर्जी से यहाँ आए। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैंने तो उनकी जिंदगी से दूर जाने का फैसला कर लिया था, लेकिन उन्होंने मुझे रोक लिया। ये सब कहानी किससे तुम मुझे मत सुनाओ, समझी? दीदी, मर्द को फंसाने के ये सब हथकंडे होते हैं। आकाश तुम्हारे पास आकर रहे, इसलिए तुमने ये चाल चली होगी कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगी, तुमसे दूर चली जाऊंगी। सब नाटक था कि जिससे तुम्हारे दबाव में आकर आकाश तुम्हारे पास आने के लिए मजबूर हो जाए। दीदी, आप नीलिमा पर गलत इल्जाम लगा रही हैं। यहाँ आने से पहले आपने मुझे यकीन दिलाया था कि आप शांति से बात करेंगी। अब हिंदू, इस औरत ने मेरा सुख चैन छीन लिया है। मेरे जीवन में आग घोल दी है इस औरत ने। और तुम चाहती हो कि मैं इससे हंस के बोल के प्यार की बात करूं? मैं तो इससे बद्दुआ दूंगी कि अपनी जिंदगी में ये कभी भी खुश ना रह सके। मैंने इतने दिन सिर्फ आपके बारे में सुना था, लेकिन आज देख भी लिया। क्या देख लिया? देख लिया कि आकाश आपके साथ खुश क्यों नहीं रहते थे। हमेशा आपके स्वभाव की शिकायत क्यों करते थे मुझसे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हमेशा एक मर्द दूसरी औरत को फंसाने के लिए अपनी बीवी की शिकायतें करता है। दूसरी औरत मैं नहीं, दूसरी औरत आप है। आकाश ने पहले मुझसे शादी की थी। आप उसका सबूत देखना चाहती हैं? ये हमारे शादी का सर्टिफिकेट और तस्वीरें। गौर से देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि दूसरी औरत कौन है। मैं अगर चाहती तो बहुत पहले ही आकाश को आपसे दूर कर सकती थी, लेकिन मैं आपका घर तोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैंने इतने साल अकेले रहकर गुजारे। और आप मुझ पर इल्जाम लगा रही कि मैंने आपके पति को दूर किया, छीन लिया। अरे, तुम अभी तक यहीं बैठे हो? ऑफिस जाने की तैयारी नहीं करनी? ऑफिस का थोड़ा काम कर रहा हूँ। तुम एक काम करो, मेरे लिए नाश्ता तैयार करो। मेरा तो किसी काम में मन नहीं लग रहा इस वक्त। क्यों? रुक्मिणी दीदी जो घर पर नहीं है, नीलिमा से मिलने उसकी ऑफिस गई है। तुम्हारा दिमाग तो सही है, तुम्हें रुक्मणी भाभी को रोकना चाहिए था। रुक्मणी भाभी अपने आपे में नहीं है, कहीं नीलिमा से झगड़ बैठी तो नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। काश मैं भी रुक्मिणी दीदी के साथ गई होती। मैं भी जरा देखती रुक्मिणी दीदी कैसे लताड़ती है नीलिमा को। दीदी, घर चलिए। नीलिमा, मैं आकाश, मैं तुम्हें अपने साथ घर ले जाने आई। देखो, मुझसे जो भी गलतियां हुई है ना, उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, चलो।
इंदु, चलो चलो आकाश। रुक्मिणी, अब यही मेरा घर है और नीलिमा मेरी पत्नी है। पर मैं वादा करता हूं, रुपए पैसों की कभी दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। हर महीने रुपए पैसे भिजवा दूंगा मैं। आकाश, मुझे रुपए नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी। देखो, मैं तुमसे कह दे रही हूँ, अगर तुम मेरे साथ नहीं चले ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब बस करो ये धमकियां, इतने बरसों से सुनता आ रहा हूं मैं। इंदु, तुम ले आई रुक्मिणी को यहां। दीदी यहाँ आना चाहती थी, इसलिए। ले जाओ इसे यहां से और इसे कह देना, अगर दोबारा ये यहां पर आई और हमें परेशान किया तो हम ये घर तो क्या, शहर छोड़ के चले जाएंगे। तुम दोनों कहाँ गई थी? माँ जी, रुक्मणी दीदी नीलिमा से मिलना चाहती थी, इसलिए हम उनके घर गए थे। आकाश से मिलना हुआ? उन्होंने जो कहा था सब सही निकला। उन्होंने शादी की है। नीलिमा ने मैरिज सर्टिफिकेट और शादी की फोटो दिखाई। उनकी पहले शादी हो चुकी थी, तो मुझसे ब्याह क्यों किया? क्यों धोखा दिया मुझे? आकाश मुझसे बोलते हैं कि तुम नीलिमा से मिलने क्यों गई, क्यों उससे बात की? हमें एक बात बताओ कि मुझे उनसे कुछ भी पूछने का अधिकार नहीं है। इंदु, क्या हुआ? इंदु से क्या पूछते हो? मैं तुम्हें बताती हूँ। पता है अर्जुन, तुम्हारी इंदु ने मुझसे कहा था कि वो जाके नीलिमा से बात करेगी, लेकिन जानते हो कि वहां जाकर चुपचाप बैठी रही, एक शब्द भी नहीं बोली। मैंने आपसे कहा था आप वहां मत चलिए, लेकिन आपने मेरी बात। हाँ हाँ, सब 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 तो मेरी गलती है ना। दुनिया में सब लोग अच्छे, सब सही सोचते, एक मैं ही हूँ जो सबसे बुरी हूँ। मुझे पता है नीलिमा, आज रुक्मिणी से मिलने के बाद तुम मुझसे फिर कहोगी कि मैं घर लौटूं, पर मैं नहीं जा सकता। रुक्मिणी के साथ नहीं रह सकता मैं। और मैं तुम्हें कहूंगी भी नहीं वहां जाने के लिए। तुम पर जितना अधिकार रुक्मिणी का है, उससे कहीं ज्यादा अधिकार मेरा है आकाश। तब भी मैं जिंदगी से समझौते करती रही। मैंने कई बार मन में सोचा कि तुम्हें हमेशा के लिए मेरे पास रोक दूं,
लेकिन फिर तुम्हारे और रुक्मिणी के बारे में सोचकर मैं रुक जाती थी। लेकिन अब नहीं, अब जिंदगी से कोई समझौते नहीं कर सकती मैं। अर्जुन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्या करूं जो इस घर की खुशियां लौट आए। एक तरफ नीलिमा और दूसरी ओर रुक्मिणी दीदी, उन पर क्या गुजर रही होगी इसका तो कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। इंदु, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी कैफियत, लेकिन एक तुम ही हो जो इन टूटी हुई कड़ियों को जोड़ सकती हो। नीलिमा तुम्हारी दोस्त है, अगर तुम उससे बात करो तो आई एम श्योर कोई ना कोई हल तो जरूर निकल आएगा। मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आती, फिर भी मैं कोशिश जरूर करूंगी। आकाश, तुम आज भी ऑफिस नहीं जाओगे? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ, वहां प्रवीण होगा, वही घर की बातें होंगी। आकाश, जिस बिजनेस को तुमने इतनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ाया, उससे लापरवाही कैसे बरत सकते हो? और कितने दिन तो ऑफिस नहीं जाओगे? कभी ना कभी तो प्रवीण से आमना सामना होगा ही ना। आकाश, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। जब हम दोनों ने एक साथ रहने का फैसला किया है तो दुनिया वालों से मुंह क्यों छुपाए? शायद तुम ठीक कह रही हो। शायद नहीं, मैं ठीक ही कह रही हूँ। चलो मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ। बाय बाय। सर, मेरा आज ऑफिस में आखिरी दिन है। मैंने मिस मलिक को सारा चार्ज हैंडओवर कर दिया है, सारी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स भी दे दिए हैं। सर, आपके बहुत एहसान है मुझ पर। थैंक यू सो मच सर। आप ऐसा क्यों सोचती हैं कि मैंने आप पर एहसान किया है? आपने जिस मेहनत और लगन से काम किया है, थैंक यू तो मुझे आपको बोलना चाहिए। इनफैक्ट आपके चले जाने के बाद मैं आपको बहुत मिस करूंगा। आई मीन ये ऑफिस, हम सब। चलिए, अपना ख्याल रखिएगा एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। एक और बात, अगर आप अपना इरादा बदलें और इस ऑफिस को दोबारा ज्वाइन करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। वंस अगेन थैंक यू सर। हो गई तैयारी जाने की? हाँ, सर से मिलना भी हो गया। आओ ना, मेरे केबिन में बैठकर कॉफी पीते हैं। चलो। दीदी, साड़ियों का सेल लगा है, पूरे 50% डिस्काउंट। चलो ना, साथ चलते हैं। नहीं विशाखा, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा मन नहीं। पर दीदी, मैं तो आप ही के लिए कह रही हूँ। आप चलोगी तो आपका मूड ठीक हो जाएगा। किसके लिए साड़ियाँ खरीदूं? किसे पहन कर दिखाऊं? मेरा तो मन करता है कि मेरे पास जितनी भी साड़ियाँ रखी है ना, सबके सब उठा के चला दो। ऐसा नहीं कहते हैं दीदी।
बड़ी बहू का अगर यही हाल रहा तो मुझे डर है कि उसे कहीं कुछ हो न जाए। नीलिमा, तुम्हारी हालत का अंदाजा है मुझे, पर यहाँ सवाल सिर्फ दो इंसानों का नहीं, पूरे परिवार का है। आकाश भैया की पत्नी, उनका बेटा, उनके माँ बाप, भाई बहन, सब कितने दुखी हैं, कितने परेशान हैं सब। उनके बारे में नहीं सोचोगे तुम? और सबसे बड़ी बात, क्या आकाश भैया अपने परिवार से बिछड़कर खुश रह पाएंगे? अरे बड़े भैया, आप आइए ना, आइए आइए। मैं आज ही सोच रहा था कि आप कब से ऑफिस आना शुरू करेंगे। प्रवीण, मैं घर छोड़कर चला गया तो तू भी नाराज है मुझसे? भैया, नाराज तो नहीं हूं, लेकिन दुखी जरूर हूं। घर में हर समय सन्नाटा छाया रहता है। रुक्मणी भाभी हर समय रोती रहती हैं। बाबूजी अम्मा खाने की टेबल पर बैठते जरूर हैं, लेकिन हलक से निवाला नहीं उतरता उनके। भैया बताइए ना, आपने क्या सोचा है वापस आने के बारे में? मुझे नहीं पता प्रवीण, शायद मैं नहीं आऊंगा। शायद का क्या मतलब भैया? आप हमसे सारे रिश्ते तोड़ देंगे क्या? प्रवीण, इस समय मुझसे कोई सवाल मत पूछो, मैं कुछ नहीं कह सकता। नीलिमा, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें बुरी लग रही हैं, पर यही जिंदगी की सच्चाई है। कई बार इंसान सोचता है कि उसे सारे जहां की खुशियां नसीब हो गई, पर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो सिवाय खालीपन के कुछ नहीं होता। नीलिमा, तुमने अपना अधिकार मांगने में बहुत देर कर दी। आज हमारे समाज में, हमारे रिश्तेदारों में रुक्मणी दीदी आकाश भैया की पत्नी है, उनके बेटे की माँ है, माँ बाबूजी की बड़ी बहू है। क्या तुम्हें वो इज्जत मिलेगी कभी? क्या तुम आकाश भैया की पत्नी होने का दर्जा हासिल कर पाओगी?